देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले में जिस तरीके से कार में हुआ धमाका, राजधानी दिल्ली का पहला फिदायिन हमला था। फिदायिन हमला वो होता है जिसमें आतंकी विस्फोटक के जरिए खुद को उड़ा लेता है और अपने साथ कई लोगों की जान ले लेता है। ऐसा ही आतंकी उमर ने किया। आतंकी उमर ने i20 कार को चलता फिरता बम बनाया और लाल किले के सामने विस्फोट करके खुद को कार समेत उड़ा लिया और 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस आत्मघाती हमले में आतंकी उमर तो मारा गया, लेकिन एनआईए ने आत्मघाती हमले की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और ये वही शख्स है जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार रजिस्टर्ड है। आरोप है कि आमिर राशिद ने ही दिल्ली में ब्लास्ट के लिए i20 कार खरीदी थी और फिर आतंकी उमर ने इसी कार का इस्तेमाल दिल्ली को दहलाने में किया। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद एनआईए ने आमिर को दिल्ली में छापेमारी करके पकड़ा और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके गुनाहों का हिसाब किताब हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें? तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की संदिग्ध आतंकी शाहीन के बारे में भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि शाहीन के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ अच्छे संबंध हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी शाहीन को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि आतंकी शाहीन 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। दावा है कि आतंकी शाहीन पाकिस्तान जाकर जैश के टॉप कमांडरों से मुलाकात कर चुकी है। बताया जा रहा है कि शाहीन के जरिए ही जैश के हैंडलर हवाला के पैसे भेजते थे और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर, विस्फोटक और हथियार खरीदने में किया करते थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए आतंकी शाहीन ने कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर 3 अलग-अलग पासपोर्ट बनवा रखे थे। इन्हीं पासपोर्ट का इस्तेमाल कर शाहीन पाकिस्तान, थाईलैंड और दूसरे देशों की यात्रा करती थी और भारत के खिलाफ साजिश रचा करती थी। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो फरीदाबाद की मैडम सर्जन शाहीन ही देश को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर रही थी। मैडम ही दूसरे आतंकियों को लीड कर रही थी और यही बताती थी कि कब हमला करना है और कहां से हथियार और विस्फोटक खरीदने हैं। खुलासा तो यहाँ तक हो रहा है कि आतंकी शाहीन के पास ही हवाला के पैसे आते थे और फिर इन पैसों को दूसरे आतंकियों तक पहुँचाया जाता था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि शाहीन की जांच पड़ताल करने पर अब तक उसके 7 बैंक खातों का पता चल चुका है। 7 साल में इन बैंक खातों में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंक के। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 2 दिल्ली में होने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। जांच में ये भी सामने आया है कि साल 2014 से लेकर साल 2017 के बीच कई बड़े लेन देन हुए हैं। ये रकम कहां से आई और कहां भेजी गई, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। एजेंसियां पता लगा रही है कि किन किन लोगों को पैसा भेजा गया है। वहीं आतंक का अड्डा बन चुकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अब मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। खबर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जल्द बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है।
क्योंकि फरीदाबाद प्रशासन ने अल फला यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच मिलते ही पटवारियों ने जमीन की पैमाइश भी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की जमीन को किससे खरीदा गया और इस जमीन को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए गए, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। क्या क्या पैमाइश करी है इसकी, कितनी पैमाइश करी, पूरी पैमाइश करी है, सारी जमीन कहाँ तक है इसकी। प्रशासन के एक्शन को देखकर लग रहा है कि आतंक की फैक्ट्री बन चुकी इस यूनिवर्सिटी पर जल्द ही बुलडोजर गरजेगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को आतंकी मॉड्यूल और फर्जी दस्तावेजों की जांच में तलब किया है। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह छापेमारियां हो रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी ATS ने 13 संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ की है। बताया गया कि सभी संदिग्ध डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में थे। NIA और IB जैसी एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर यूपी में 5 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी गई। राजधानी लखनऊ समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां यूपी ATS संदिग्धों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में एजेंसियों के साझा इनपुट पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।